नमस्कार बच्चों, मैं बालकृष्ण ई लर्निंग एजुकेशन के माध्यम से कक्षा 12 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड के अंतर्गत हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्म परिचय के विषय में उसकी व्याख्या के बारे में चर्चा करूँगा। तो सर्वप्रथम मैं बात करूँगा कि आत्म परिचय कविता को समझने के लिए, उसकी व्याख्या को समझने के लिए और अच्छी तरीके से समझ में आए, उसके पहले उसके सार को समझना ज़रूरी है। तो आइए पहले हम हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्म परिचय के सार को समझते हैं। देखिए बच्चों, हरिवंश राय बच्चन जी का कहना है कि यद्यपि वह सांसारिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, फिर भी वह इस जीवन से प्यार करते हैं, वो इस जीवन से प्रेम करते हैं, अपनी आशाओं और निराशाओं से संतुष्ट हैं। वह संसार से मिले प्रेम व स्नेह की परवाह नहीं करता, क्योंकि संसार उन्हीं लोगों की जयकार करता है जो उसकी इच्छा अनुसार व्यवहार करते हैं। वह अपनी धुन में रहने वाला व्यक्ति है। वह का मतलब कवि से है, तो कवि अपनी धुन में रहने वाला व्यक्ति है। वह निरर्थक कल्पनाओं में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि यह संसार कभी भी किसी की इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाया है। कवि सुख दुख, यश अपयश, हानि लाभ आदि द्वंद्वात्मक परिस्थितियों में एक जैसा रहता है। यह संसार मिथ्या है, अतः यहाँ स्थायी वस्तु की कामना करना व्यर्थ है। कवि संतोषी प्रवृत्ति के हैं। वे अपनी वाणी के जरिए अपना आक्रोश व्यक्त करना चाहते हैं। उनकी व्यथा शब्दों के माध्यम से प्रकट होती है, तो संसार उसे गाना मानता है। यानी जब वह अपनी पीड़ा को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, तो संसार को यह लगता है कि वो कुछ गा रहे हैं। संसार उन्हें कवि कहता है, परंतु वह स्वयं को नया दीवाना मानते हैं। वे संसार को अपने गीतों, द्वंद्वों के माध्यम से प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। कवि सभी को सामंजस्य बनाए रखने के लिए कहते हैं। यही आत्म परिचय कविता का संपूर्ण सार है। तो आइए बच्चों, अब हम कविता पढ़ते हैं और उसकी व्याख्या को समझते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छोकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। इस कविता के माध्यम से कवि जीवन जीने की शैली के बारे में बताते हैं तथा दुनिया से अपने द्वंद्वात्मक संबंधों को उजागर करते हैं। हरिवंश राय जी कहते हैं कि मैं संसार में जीवन का भार उठाकर घूमता रहता हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ से क्या तात्पर्य है? कवि हरिवंश राय बच्चन जी का कहना है कि वे इस संसार में रहते हुए भी सांसारिकता को त्यागते नहीं हैं। इस संसार में रहते हुए भी संसार के दायित्वों का पालन करते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, अर्थात कवि कहते हैं कि मैं इस संसार में रहते हुए भी सांसारिकता के कर्तव्यों को, सांसारिकता की चीज़ों को समझता हूँ। मैं जगजीवन का भार लिए, जगजीवन मतलब संसार रूपी जीवन, जो संसार में रहते हुए जो हमारा जीवन हमें जो प्राप्त हुआ है, इसमें हमें जो दायित्व मिले हैं
उन दायित्वों का पालन करता हूँ। तो मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, अर्थात मैं इस संसार में रहते हुए भी अपने कर्तव्यों का वहन करता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इसके बावजूद भी उनके जीवन में प्रेम है, हमेशा वे अपने प्रेम को बांटते रहते हैं। सबके प्रति उनके मन में प्रेम की भावना विद्यमान है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। उनका जीवन सितार की तरह है, जिसे किसी ने छूकर झंकृत कर दिया है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, उनका जीवन सितार की तरह है, जिसे किसी ने छूकर झंकृत कर दिया है। यहाँ पर कवि का किसी ने से मतलब उनकी प्रेयसी से है, उनकी प्रेमिका से है, अर्थात उनकी प्रेमिका ने, उनकी प्रेयसी ने उनके जीवन रूपी सितार की तार को छूकर झंकृत कर दिया है। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, तो उनकी प्रेयसी ने उनके इस सितार रूपी जीवन के तार को छूकर स्पर्श करके झंकृत कर दिया है। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। उनका जीवन इन्हीं तार रूपी सांसों के कारण चल रहा है। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। सांसों के तार लिए अर्थात उनका जीवन सांसों के कारण चल रहा है। जो तार रूपी सितार में जिस प्रकार से तार लगा रहता है, तो उस तार से सितार का जीवन होता है, ठीक उसी प्रकार से उनका जीवन भी सांसों के कारण ही चल रहा है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। वे स्नेह रूपी शराब को पी रखी है, उन्होंने स्नेह रूपी शराब पी रखी है, अर्थात उन्होंने स्नेह रूपी प्रेम रूपी शराब को पी रखा, अर्थात प्रेम से मदमस्त हैं। उन्होंने प्रेम किया है तथा प्रेम को बांटा है। उन्होंने मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह रूपी प्रेम रूपी स्नेह रूपी सुरा, प्रेम रूपी सुरा का पान करते हैं, अर्थात हमेशा वे प्रेम रूपी सुरा में, शराब में मस्त रहते हैं, अर्थात हमेशा उनके मन में प्रेम की भावना विद्यमान रहती है। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, और कभी भी इस संसार के प्रति, संसार क्या उनके लिए कह रहा है, उनके बारे में क्या सोच रहा है, कभी भी इस संसार का ध्यान नहीं करते हैं। वे हमेशा स्नेह सुरा में मस्त रहते हैं, प्रेम में मस्त रहते हैं। जग पूछ रहा उनको जो जग की जाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि संसार के लोगों की प्रवृत्ति है कि वे उनको पूछते हैं जो संसार के अनुसार चलते हैं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, ये संसार की प्रवृत्ति है कि संसार उन्हीं को पूछते हैं, उन्हीं का यश गान करते हैं जो लोग उनके बारे में पूछते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो वो कहते हैं कि संसार की प्रवृत्ति है कि वे उनको पूछते हैं जो संसार के अनुसार चलते हैं तथा उनका गुणगान करते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि अपने मन की इच्छा अनुसार चलता है, अर्थात वह वही करता है जो उसका मन कहता है। संसार के बारे में नहीं सोचते हैं वे संसार उनके बारे में क्या सोचता है, उसके बारे में वो कुछ भी नहीं सोचते हैं। तो ये कविता की व्याख्या रही। कुछ विशेष इसमें हैं, जैसे कि कवि ने निजी प्रेम को स्वीकार किया है। पहली बात तो उन्होंने निजी प्रेम के बारे में जाना है और निजी प्रेम को ही स्वीकार किया है।
ये विशेष के अंतर्गत आप लिखेंगे। मैं 4, 5, 6 पॉइंट बता रहा हूँ जो कि विशेष के अंतर्गत लिखना है। तो पहला पॉइंट है कि कवि ने निजी प्रेम को स्वीकार किया है। संसार के स्वार्थी स्वभाव पर उन्होंने टिप्पणी की है। तीसरा, स्नेह सुरावा सांसों के तार में, स्नेह सुरा जग जीवन में रूपक अलंकार है। स्नेह सुरा में रूपक अलंकार है। जग जीवन में अनुप्रास अलंकार भी है और स्नेह सुरा में भी अनुप्रास अलंकार है। इस तरीके से इसमें अनुप्रास अलंकार है 2 जगह। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। भाषा खड़ी बोली है। विशेष के अंतर्गत हम काव्य सौंदर्य को भी मानते हैं। काव्य सौंदर्य या विशेष एक ही होता है। तो खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। किया करता हूँ, लिए फिरता हूँ की आवृत्ति में गीत की मस्ती है, अर्थात पूरी कविता में गीत काव्य है, गीत छंद है। अलंकार हो गया। शब्द शक्ति लक्षणा है। गुण माधुर्य है। शैली मुक्तक है। और इस तरीके से ये विशेष ये कविता और काव्य सौंदर्य पूरा हो गया।